हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो प्रोग्रामर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है जावा में। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो टुडे वी विल कवर अप मेथड ओवरलोडिंग। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। So guys, each method has a signature which comprise the name of the method and types and order of the parameters in the formal parameter list. प्रोग्रामर्स, हर मेथड का एक सिग्नेचर होता है एंड सिग्नेचर में जो हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं नेम ऑफ मेथड को, फंक्शन के नाम को, एंड इसके अलावा जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं फंक्शन में उनके टाइप और उनके ऑर्डर को, उसको कंप्लीटली हम क्या बोलेंगे? सिग्नेचर बोलेंगे मेथड का। रिटर्न टाइप इंक्लूड नहीं होता है सिग्नेचर में। Several method implementations may have the same name as long as the method signature differs. So guys, this is possible that we can create more than one method having the same name, but their signature must be different. ऐसा पॉसिबल है कि हम सेम नाम के अलग अलग फंक्शंस बनाएं बट उनका सिग्नेचर डिफर करना चाहिए। अब देखिए, सिग्नेचर में क्या इंक्लूड था? फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, है ना। इसका मतलब हो गया, अब नाम तो सेम है तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ऑब्वियस है। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। Since overloaded methods have the same name, their parameter list must be different. Guys, as we know that overloaded methods have same name, so their parameter list must be different. Okay? जैसा कि हम जानते हैं कि जो overloaded methods हैं उनका नाम सेम होना जरूरी है, इस वजह से उनकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए। Rather than inventing new method names, method overloading can be used when the same logical operation requires multiple implementations. So basically, instead of using new method names for multiple methods which have same logical operation but different implementation, then we use the concept of method overloading. Guys, जब हमारे पास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल ऑपरेशन तो सेम होता है बट केवल डेटा टाइप्स चेंज हो रहे होते हैं, उस टाइम पर फंक्शंस के अलग अलग नए नाम रखने की बजाय हम मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं। The Java standard library makes heavy use of method overloading. For example, the class java.lang.math contains an overloaded method min which returns the minimum of two numeric values. Actually, most of the methods in Java standard libraries have overloaded forms. It means that they are enabled to take different type of arguments.
सो गाइस, जो जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें मेथड ओवरलोडिंग का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से उपयोग लिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैथ हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास है जिसमें एक फंक्शन है मिन। मिन बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज में से मिनिमम रिटर्न करने का काम करता है। इसी तरह से हमारे पास मैक्स भी है जो ओवरलोडेड है। ओके, तो ये तो इनबिल्ट की बात हुई। सो min is an inbuilt method. Let's go ahead. In the following example, 3 implementations of the method show are given. Let's see one by one. The first declaration is public static void show, and here it is taking one integer argument. सो जो फर्स्ट हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन है, डिक्लेरेशन है, इसमें एक शो फंक्शन है जो एक इंटीजर को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब इसको ओवरलोड करने के लिए क्या जरूरी है, हम दूसरा और फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बनाए जिसका नाम भी शो हो, बट उसमें एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि एक ही आर्ग्यूमेंट और वो इंटीजर टाइप का हो। लेट्स सी सेकंड। सो हियर वी आर again implementing a method called show, but now it have 2 arguments. Okay, so now we have overloaded the show. We have 2 different definition of show. हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग definitions हैं। The first one is taking a single integer as argument and the second one is taking 2 integers as the argument. जो हमारा first show है उसमें एक argument है इंटीजर टाइप का, जबकि जो सेकंड है उसमें 2 आर्ग्यूमेंट हैं। दैट्स वाई यहां पे शो की क्या हो गई है, ओवरलोडिंग। नाउ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग थर्ड डेफिनेशन, public static void show double a double b. So now here this definition is taking 2 arguments and both the arguments are of double data type. So now what is the difference between first and second? The first one having 1 argument, the second one having 2 argument. What's the difference between second and third definition? The second one having 2 integers as the argument while third one is taking 2 double values as the argument. So जो second definition है उसमें 2 integers as the argument है, जबकि जो third definition हम दे रहे हैं उसमें उसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों डबल टाइप के हैं, जबकि सेकंड के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है बट दोनों इंटीजर टाइप के हैं। सो दीज आर 3 ओवरलोडेड फॉर्म्स ऑफ शो मेथड। यहाँ पे शो को हमने ओवरलोड करके 3 इसकी डेफिनेशंस अलग अलग प्रोवाइड कराई हैं। लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन सेम है, कर रहा शो करने का काम है, प्रिंट का काम है, लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। आइए इसको अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैं एक्लिप्स से स्टार्ट करता हूं। यहां डिफॉल्ट पैकेज में मैंने एक न्यू क्लास ऐड कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, मेन मेथड में इसमें जनरेट कर लेता हूं एंड फिनिश पे मैंने क्लिक किया। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरे लिए बन गया मेथड का। सो गाइज, नाउ this is our basic stub of main method. Now we will define right now I'm calling show 3 times with different type of arguments. So here I'm passing 1 integer. यहाँ मैं 3 अलग अलग show की definitions को कॉल कर रहा हूँ। पहले में मैंने एक integer पास किया है, in second I'm passing 2 integers, in third I'm passing 2 double values. Okay, तो सेकंड में मैंने 2 इंटीजर, थर्ड में मैंने 2 डबल पास कर दिए। नाउ इनमें मुझे एरर आ रही है, तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे हमें कोड लिखना कम पड़ेगा, एक्लिप्स हमारी हेल्प कर देगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट टू क्रिएट दीज मेथड्स। सो Eclipse will write basic method stub for all these show methods. We will only provide implementation of all these 3 show methods. हम केवल implementation provide करेंगे। So what we do is just hover on name of the method and you will have this small pop-up. आपको just cursor के नाम पे method के नाम पे cursor लेके जाना है, ये pop-up खुलेगा, यहाँ पे create method show int आ रहा है।
Similarly, we will create second method and we will create third method. Right now these are private. तीनों मेथड बन गए, बट राइट नाउ तीनों प्राइवेट है. हमें वैसे भी क्लास में ही कॉल करना है. वी विल कॉल देम इनसाइड द क्लास, सो वी नीड नॉट टू चेंज देयर विजिबिलिटी. इफ यू वांट यू कैन चेंज. हमें यहाँ पे विजिबिलिटी मोड चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि सेम क्लास में ही कॉल कर रहे हैं, बट इफ नीडेड हम चेंज कर सकते हैं इनकी विजिबिलिटी. सो नाउ आई एम प्रोवाइडिंग डेफिनेशन सिस आउट. मैंने प्रिंट कराया शो विद वन आर्ग्यूमेंट. वन इंटीजर आर्ग्यूमेंट कर दिया एंड द वैल्यू इज +i. So we have provided the implementation for first method. Now I'm copy pasting the method implementation. मैं copy paste कर रहा हूँ method के implementation को and doing required changes. Show with 2 int arguments. The I is I and the J is J. Similarly, I am also providing definition of first show here. Show with 2 double arguments and the I, the D is D and the E is E. Okay. So now we have provided implementation of all these show and now just execute the program. अभी हमने तीनों शो के डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया. अब हम कॉल करें, एग्जीक्यूट कर लेंगे प्रोग्राम को. देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने शो को कॉल किया 10 पास किया, एक इंटीजर वैल्यू है. सो दिस डेफिनेशन विल बी एक्टिवेटेड. When we are calling show with one integer, then it will activate this definition which is having one integer parameter. Okay. Similarly, for the second call, in the second call we are passing 2 integer arguments. So this will activate this definition which is having 2 integer parameters and code will be executed. सो जब सेकेंड डेफिनेशन है यहाँ पे 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट हैं, तो ये वाली डेफिनेशन एक्टिव होगी जिसमें 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट है. सिमिलरली नाउ इन थर्ड कॉल वी आर पासिंग 2 डबल आर्ग्यूमेंट, सो इट विल एक्टिवेट दिस डेफिनेशन ऑफ शो विच इज हैविंग 2 डबल आर्ग्यूमेंट्स. तीसरी जो कॉल है उसमें हम 2 डबल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, राइट. सो ये एक्टिवेट करेगा इस वाली डेफिनेशन को. ओके गाइज, let us execute this. Great. So this is our output. Show with 1 integer argument, show with 2 int argument, show with 2 double arguments. लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. ये हमारा आउटपुट था. अपन आगे चलते हैं. नाउ द कोरस्पॉन्डिंग सिग्नेचर ऑफ 3 मेथड्स आर एज फॉलोज. लेट्स सी. 3 और हम डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं, 3 डिफरेंट सिग्नेचर्स को देखते हैं. शो इंट, यहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है. शो इंट कॉमा इंट, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है. तो पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स का. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सिमिलरली थर्ड जो शो है उसमें 2 डबल आर्ग्यूमेंट है. द थर्ड शो हैविंग 2 डबल आर्ग्यूमेंट्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड शो? दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स. ओके गाइज, consider the following 2 declarations. Void break
cake large and white bake cake small. Both are having a single argument of type cake. दोनों ही बेक फंक्शन में एक ही आर्ग्यूमेंट है केक टाइप का. सो दिस इज नॉट ओवरलोडिंग. ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये एरर है. The above two methods are not overloaded and they are ambiguous because changing only the parameter name does not work in overloading. So guys, these two methods are not overloaded because they are ambiguous, because only changing parameter name is not actually overloading. They must have different type. Let us examine this in the code. So guys, ये एरर है. क्यों एरर है? क्योंकि एम्बिगस डेफिनेशन है. केवल नाम चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती, टाइप चेंज होना जरूरी है. इसको अपन देखते हैं एक बार कोड में भी. Okay, so what I do is now I am calling show with single argument and I am providing two definitions having, first one is having integer I and second one is having integer j. What I do is only changing the name of parameter, so it's showing error. So guys, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो शो बनाया मैंने केवल पैरामीटर का नाम चेंज किया है. दोनों का टाइप इंटीजर ही है. शो की दो डेफिनेशन, दोनों में एक एक आर्ग्यूमेंट, टाइप इंटीजर, केवल नाम चेंज किया. तो ये ओवरलोडिंग नहीं है. यही अभी हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा. सो दिस इज नॉट ओवरलोडिंग गाइज. लेट्स गो अहेड. ऑल्सो कंसीडर द फॉलोइंग टू डिक्लेरेशंस. सो हम ये दो डिक्लेरेशंस और देखते हैं. int half it integer x, double half it integer y. So guys, we have two methods named half it. Both are having a single argument of type integer but having different return types. First one is returning int value and second one is returning double value. But as I have mentioned in previous slide that return type does not play any role in function overloading, so this is not overloading again. Guys, देखिए दो functions है half it नाम के, दोनों में एक एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है. फर्स्ट जो है एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सेकंड एक डबल रिटर्न कर रहा है. अगेन दिस इज, ये भी ओवरलोडिंग नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रिटर्न टाइप का कोई भी रोल ओवरलोडिंग के अंदर नहीं होता है. सो these two methods are ambiguous and are not overloaded. Only changing return type does not work in overloading. ये methods overloaded नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि केवल return type change करने से overloading नहीं होती. Let us prove this in the code. आइए इसको भी कोड में देखते हैं हम लोग. So now what I do is from the first show I am returning an integer that is 1. मैं एक इंटीजर रिटर्न कर देता हूं, 1 है, एंड इसका टाइप चेंज कर देता हूं. अगेन दिस इज शोइंग एरर. ओके, एंड क्लियरली जब मैं कर्सर लेके जाता हूं ये कहेगा रीनेम कर दीजिए भैया, डू रीनेम दिस. ओके, दिस इज नॉट ओवरलोडिंग. सो गाइज, ये था हमारे पास जावा में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट. सो गाइज, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग इन द जावा. होप you have learned it, and if you have any doubt you can comment on this video. So guys, ये है मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जावा में. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप ऑन 7742817777. आप मुझसे व्हाट्सएप पर 7742817777 पर भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो. Guys, if you like this video then please share it with your juniors, your fellows. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग को सीख सकें. Once again, thank you guys. Thanks a lot for watching this video. Have a nice day.